अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने सर्कुलेंट को कैसे प्रोपिगेट कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सर्कुलेंट जो होते हैं ना, ये सबसे ईजी टू मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो इतनी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसी वजह से इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ये देखिए, मैंने अपने बहुत सारे सर्कुलेंट मल्टीप्लाई किए हैं, सब के सब मेरी कटिंग्स थी जो आप रूटेड हो चुकी हैं। तो आपको बताऊंगा कि किस वे से इनको प्रोपिगेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होते हैं ना, इनको ना हम 4 तरीके से प्रोपिगेट कर सकते हैं। सबसे पहला वे होता है सीड के थ्रू। बहुत से सर्कुलेंट सीड जनरेट करते हैं, तो उनके थ्रू भी हम इनको प्रोपिगेट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खुद ब खुद सीड तक प्रोपिगेट होने लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो मेथड है, इसको कोई भी यूज़ नहीं करता। हाँ, जहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम रहता है पूरा साल, वहाँ ना ये खुद अपने सीड नीचे फेंक देते हैं और उन्हीं में से नए प्लांटलेट बनते रहते हैं, तो खुद ब खुद वो ग्रो होते रहते हैं। लेकिन इसको बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। जिन्होंने हाइब्रिडेशन करनी होती है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ पैदा करनी होती है ना, तो वो करते हैं इनको। इसके अलावा इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ही स्लो मेथड होता है ये। दूसरा जो मेथड होता है ना, वो होता है सर्कुलेंट को कटिंग से प्रोपिगेट करना। सबसे ईजिली कटिंग से प्रोपिगेट हो जाता है सर्कुलेंट। तो आज मैं आपको ना बताऊंगा कि सर्कुलेंट को प्रोपिगेट कटिंग से कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो होता है, इसके ना सक्कर्स निकलते हैं ये सर्कुलेंट की। देखिए, जैसे कि ये निकल रहे हैं, ये नीचे से इसके सक्कर्स निकलती हैं, तो ये सक्कर्स के थ्रू भी बहुत ही ईजिली मल्टीप्लाई होता है। मैंने भी अपने बहुत सारे सर्कुलेंट ऐसे ही बनाए हैं। जैसे ये देखिए, ये इसका सक्कर निकल रहा है, ये देखिए ये इसका सक्कर है और ये इसका फ्लावर है। तो इन सक्कर्स के थ्रू, या ऑफ शूट्स भी कहते हैं इन्हें, ऑफ शूट्स के थ्रू भी ये बहुत ईजिली प्रोपिगेट हो जाता है। कटिंग के थ्रू हो जाता है और ऑफ शूट के थ्रू भी ईजिली हो जाता है। और ना सर्कुलेंट अपने पत्ते से भी ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये इसके 4 मेथड होते हैं। सीड से ग्रो होता है, कटिंग से ग्रो होता है, इसके नीचे से ऑफ शूट निकलते हैं, और चौथा मेथड है, इसके पत्तों से भी बेबी प्लांट निकल आते हैं, जो कि सबसे आसान वे होता है इसको प्रोपिगेट करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं कटिंग की, कि कटिंग से कैसे हम इसको ग्रो करेंगे। अगर आप मेरे सर्कुलेंट पे गौर करें तो ये देख रहे हैं, मैंने छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं। ये सब के सब मैंने कटिंग्स डाली हुई हैं और इनमें रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, आपकी ग्रोथ के साइन आपको दिख रहे होंगे कि ये देखिए, ये छोटे अपने ना नई मुँह निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग लगाई। ये देखिए, मतलब मैंने ये देखिए इसकी भी हल्की सी छोटी सी कटिंग डाली थी, ऐसे ऊपर रख दी थी, और ये सीधा में पड़ा, तो इसकी भी निकल आई हैं। और ये जो ये है ना, ये वाली वैरायटी, ये इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग आपको दिख रही होगी, हर पॉट में दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं सीडम। तो मैंने हर पॉट में एक प्लांट डाला हुआ। ये देखिए, एक छोटी कटिंग लेके, ये देखिए वो बड़ी भी होने लग गई। इसके सबसे पहले डाला था तो ये ज़्यादा फैलने लग गई है। तो मैंने छोटी कटिंग काट की, और क्योंकि इनकी स्टैम्प बहुत ही बारीक सी थी, तो मैंने इनको कैलिस भी आउट नहीं किया। ज़रूर यूजली तौर पे ना, अगर हाँ मोटी कटिंग होना तो हमें उसे कैलिस आउट करना पड़ता है, यानी कि हमें उसको रखना पड़ता है। आप कह सकते हो कि नियर अबाउट के लिए तो आपने उसको काटने के बाद ना 3 दिन के लिए तो आपने उसको ज़रूर रखना है, अगर मोटी कटिंग है। अगर मोटी नहीं है, यानी कि जैसे कि ये है, बड़े छोटे सीडम है जो कि ग्रास टाइप होती हैं, इनकी आप उसी टाइम भी लगा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब लगा रहे हो ना, उसमें मिट्टी खुश्क होनी चाहिए। बेशक को कैलस आउट हुई भी कटिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कटिंग काटी है, ये देखिए मैंने कल ना परसों लगाई है यहाँ पे ये वाली कटिंग। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ नीचे रखी से, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे इसको पहले कैलिस किया था और फिर इसमें डाला था। तो इसकी मैंने काटी, किसकी कटिंग थी ये, मेरे ना एक सर्कुलेंट की शेप बहुत बुरी लग रही थी मुझे, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले काटी है। ये देखिए, इसका हेड काटा था। इसका हेड ऊपर से बड़ा होने लग गया था, नीचे से इतने बड़े पत्ते थे, ऊपर से छोटा हेड ग्रो होने लग गया था, जैसे कि ये हो रहा है। देखिए, तो इसकी शेप आउट हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने इसको काट लिया। अभी नीचे से ये देखिए ऑफ शूट निकाल रहा है, ये बड़े हो जाएंगे, और फिर जब तक इसकी जो अपनी नीचे रूटिंग पकड़ लेगा। अब आपको वो दिखाता हूँ। फिर इसके शूट निकले और फिर दोबारा से ना मैंने इनको ना ग्रो कर लिया। वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाली है, जैसे कि अभी आपको एक दिखाया था, ये वाला, ये इसका ऑफ शूट, ये इसके ऊपर से निकला था शूट। तो ऐसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करता रहता हूँ। कटिंग ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसका कैलिस आउट करना है, यानी कि उसको 3 दिन के रख देना है ऐसे इंटरेक्ट सनलाइट में। और जब प्लांट करना 3 दिन के बाद, तो ये वो कर लेना है कि इसमें मॉइस्चर ना हो सॉइल में। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है कि सॉइल में मॉइस्चर होगा तो बेशक आपने कैलिस आउट भी किया है ना, तो फिर भी आपका सर्कुलेंट मर जाएगा, गल जाएगा नीचे से। तो ये बात ध्यान रखनी है। इवन तो जब आप सर्कुलेंट को रिपोर्ट करते हैं ना, तो रिपोर्टिंग भी आपने जब करनी है ना, ये वाहिद प्लांट है कि रिपोर्टिंग के बाद इसको पानी नहीं देना होता सर्कुलेंट को। अगर आप रिपोर्टिंग के बाद पानी देंगे, इवन तो आपका प्लांट पहले खुश्क था, आपने उसको रिपोर्टिंग के फ़ौरन बाद पानी दे दिए, तो फिर भी इसके गलने के चांसेस होते हैं। ये डिफरेंट प्लांट है बाकी प्लांट से ना, तो आपने बात ध्यान रखनी है। तो अगर आप ऑनलाइन सर्कुलेंट बाई करते हैं ना, तो उनको भी पहले 1 दिन वो लगानी, हल्की धूप लगवा के ना,
हवा में रख देना है एक दिन, और तीसरे दिन जाके आपने उसको प्लांट करना। प्लांट करने के प्लांट भी आपने खुश्क सॉइल में करना है, और प्लांट करने के बाद भी आपने उसको पानी नहीं देना, या बहुत 3 दिन तक पानी नहीं देना, और उसको थोड़ी सी इंटरेक्ट सनलाइट में रख दो कुछ 3 दिनों के लिए ना। ये देखिए मैंने कितने सारे सेल में प्रोपिगेट किया। ये देखो ये मैंने प्रोपिगेट किया हुआ है, ये देखो ये प्रोपिगेट किया हुआ है, ये डाला हुआ है, ये कटिंग डाली हुई है। ये देखो ये मैं दो ये स्ट्रिंग को बनाना भी मैंने डाला हुआ है, और ये देखो ये नई रूटिंग भी अपनी निकाला है। ये देखो अपनी इसकी रूट ना, देखो यहाँ से अंदर जा रही है। तो मैंने ये किस प्लांट से किए थे, मैं सिर्फ एक प्लांट लाया था, ये वाला ये सारे भरे हुए हैं ना। ये देखिए ये देख रही सब सिर्फ एक में प्लांट लाया था। अब ये जो ये है ये इसका ऑफ शूट था, नीचे से बच्चा निकल रहा था, तो इसको मैंने अलग काट दिया। तो ऑफ शूट ये लगा हुआ है, ये भी ऑफ शूट लगा हुआ है, ये मैंने कटिंग लगाई हुई है, और ये मैंने ये देखिए ये भी मैंने कटिंग लगाई हुई है। ये मेरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं, ये भी मैंने हर प्लांट में डाले हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये देखो ये ग्रो होने लग गए, पहले ये मुरझाए रहे थे, तकरीबन 1 महीना हो गया इनके लगाए, तब ये नई ग्रोथ साथ निकाल रही है। यहाँ पे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये देख रही इसका मुंह ऊपर से नई ग्रोथ निकल रही है। तो ये सब के साथ नई ग्रोथ भी अब निकालने लग गई है। देखो इसको देखो ये भी नई ग्रोथ ऊपर से निकाल रहा है, इसको देखो इसकी भी नई ग्रोथ निकल रही है ऊपर से। तो ये मेथड होते हैं बहुत ही आसान से प्रोपिगेट। आपने जब काटना है, अगर हाँ मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ही बारीक है तो इसको कैलिस आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस कुछ मिट्टी में ऐसे रख दो, और तकरीबन 3 दिन बाद फिर पानी देना, हल्का हल्का शावर करना शुरू कर दो। इसको भी कैलिस आउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस टाइम बहुत बारीक है। हाँ अलबत्ता इसको कैलिस आउट करने की ज़रूरत है 3 दिन। वो मेरे प्लांट जो मैं लेके आया था, ये देखिए इससे मैंने काट के कटिंग लगाई, और ये देखो इसमें भी मैंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डाल दी है, इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। देखो और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी डाला हुआ है, ये देखो इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है। तो मैं हर पॉट में ना मल्टीपल चीज़ें उगाता हूँ। ये देखिए इसमें से स्ट्रिंग ऑफ बनाना उगा हुआ था, मैं तो ये वाला पॉट लाया था, इसमें से स्ट्रिंग ऑफ बनाना उगा हुआ था। ये देखो यहाँ से अब इसकी और ग्रोथ शुरू हो रही है, यहाँ से फिर मैंने काट के ना और कटिंग लगा दूँगा। और ये देखो इसमें भी मैंने वो डाला हुआ वाला सीडम, तो ये वाले पोर्ट्स में परचेज़ करके लाया था। इससे भी मैंने बहुत सारे बनाए हैं, इससे भी मैंने बहुत सारे बनाए, सारी कटिंग हुई है नहीं, मैंने सारी काटी हैं, मैंने दूसरे घर में रखे हैं। और ये देखो इसमें भी मैंने स्ट्रिंग को बनाना की और उसकी कटिंग लगाई हुई है। और मेरा एक और प्लांट था, वो था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स का ये वाला प्लांट था। ये भी ऐसे में था, वो मेरे से नीचे उतारते गिर गया, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे काट दिया। इसी ये प्लांट है, इसी प्लांट से मैंने सारे स्ट्रिंग ऑफ वो जो पर्ल्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स हैं, वो सारे इस प्लांट से प्रोपिगेट किए हैं। तो फिर बाद में मैंने इसको इस ट्रे टाइप गार्डन में वो काट दिए। देखिए ये भी सारी कटिंग्स ही हैं, ये देख रहे हो ये सब कटिंग्स हैं, और ये सब की रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बेस्ट व्यू होता है सर्कुलर की प्रोपिगेशन का। सारे स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स हैं, ये सारे मैंने ना उसी से ग्रो किए हैं। देखो यहाँ भी छोटी सी लगी हुई है, हर प्लांट में मैंने वो ग्रो करती हैं स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स ना। ये देखो ये सीड है, मैं ये भी कटिंग से ग्रो हुआ है। अब ये देखो कितना प्यारा सा एक छोटा सा पॉट लग रहा है। तो आप भी इस तरह अपने सर्कुलर को ग्रो करें, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, और जब ये भर जाएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे, जैसे कि मेरे लग रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर एक ही प्लांट लगा तो इतना प्यारा ना लगता, अभी जब ये पूरी जगह ये कवर कर लेंगे ना तो और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो चलिए यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।